नमस्कार। आज तारीख है 14 जनवरी, दिन बुधवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। ईरान में तेजी से बिगड़ते हालात के बीच तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने वहां मौजूद सभी भारतीय नागरिकों के लिए अहम एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने छात्रों, तीर्थयात्रियों, कारोबारियों और पर्यटकों सहित सभी भारतीयों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द उपलब्ध किसी भी साधन से ईरान छोड़ दें। एडवाइजरी में कहा गया है कि प्रदर्शन वाले इलाकों से दूर रहें, पासपोर्ट और आईडी समेत सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखें और भारतीय दूतावास के संपर्क में बने रहें। स्थानीय खबरों पर नजर रखें और सतर्क रहें। इससे पहले अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सख्त सलाह दी थी। गौरतलब है कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक झड़पों में 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि स्वतंत्र एजेंसियां और ज्यादा संख्या बता रही हैं। इंटरनेट और फोन सेवाएं वहां बंद कर दी गई हैं, सड़कें ब्लॉक हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप हो गया है। इधर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पूर्व कैबिनेट मंत्री और हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में लौटने का ऐलान करने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवी से जुड़े 3 ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने छापेमारी की है। एसीबी की टीमों ने मालवी के 2 पेट्रोल पंपों के साथ ही उनके बेटे प्रेम प्रताप सिंह के नाम पर चल रहे क्रशर प्लांट पर दस्तावेजों की गहन जांच की। गौरतलब है कि महेंद्रजीत सिंह मालवी ने महज 3-4 दिन पहले ही भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस में वापसी का ऐलान किया था। इस टाइमिंग को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। मालवी ने इसे राजनीतिक दबाव की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि उनके पेट्रोल पंप मीटर से चलते हैं और कमीशन चेक से मिलता है और क्रशर प्लांट भी पूरी तरह नियमों के अनुसार चल रहा है। वे किसी भी दबाव से विचलित नहीं होंगे और कांग्रेस में मजबूती से डटे रहेंगे। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पार्टी ने अपनी व्यक्तिगत और राजनीतिक डेटा सुरक्षा की मांग की थी। टीएमसी ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि 8 जनवरी को ईडी ने आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के ऑफिस और घर पर छापेमारी के दौरान पार्टी का कोई डेटा जब्त न कर ले। लेकिन ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में साफ कहा कि उन 2 जगहों पर कुछ भी जब्त नहीं किया गया। इसके बाद जस्टिस सुब्रा घोष ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडी और केंद्र सरकार की इस बात के सामने अब याचिका में और कुछ नहीं बचा है, इसलिए टीएमसी की याचिका को निपटा दिया गया। बाकी ईडी की दूसरी याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी है क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। उधर तेलंगाना से एक चौंकाने वाली खबर है। कामारेड्डी जिले में आवारा कुत्तों की सामूहिक हत्या का मामला सामने आया है। यहां पिछले 2-3 दिनों में करीब 200 आवारा कुत्तों को जहरीला इंजेक्शन देकर मार डाला गया। राज्य में पिछले 1 हफ्ते में इस तरह मारे गए कुत्तों की कुल संख्या 500 पहुंच चुकी है। मीडिया खबरों के मुताबिक दिसंबर 2025 में हुए ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान कुछ उम्मीदवारों ने आवारा कुत्तों के खतरे से निजात दिलाने का वादा किया था। अब नवनिर्वाचित सरपंचों ने उसी वादे को पूरा करने के लिए ये कदम उठाया। कुछ मामलों में इस घटना को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया गया। पुलिस ने कामारेड्डी जिले में 5 सरपंचों समेत 6 लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। इससे पहले हनमकोंडा जिले में भी करीब 300 कुत्तों की हत्या के मामले में 2 महिला सरपंचों और उनके पतियों समेत 9 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। अब खबर सराफा बाजार से। आज चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल देखा गया। नई दिल्ली में चांदी 15,000 रुपए की तेजी के साथ नया रिकॉर्ड स्तर 2,86,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार चांदी लगातार चौथे दिन इस तेजी के साथ 5.5% यानी 15,000 रुपए बढ़कर 2,86,000 रुपए प्रति किलो हो गई, जो मंगलवार को 2,71,000 रुपए थी। इस बढ़ोतरी के साथ पिछले 4 सत्रों में चांदी 8 जनवरी के 2,43,500 रुपए से 42,500 रुपए यानी 17.45% महंगी हो चुकी है। साथ ही सोना भी नई ऊंचाइयां छूते हुए 1,46,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, जो वैश्विक बाजारों की मजबूती का असर है। और आखिर में जरा हटके में जानिए अमेरिका की अंतरिक्ष में क्या है अगली योजना। अमेरिका अब अंतरिक्ष में अपनी लीडरशिप मजबूत करने की तैयारी में है। नासा और अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने मिलकर चांद की सतह पर परमाणु फिशन रिएक्टर लगाने की योजना को
तेज कर दिया है। एक नए समझौते के तहत दोनों एजेंसियां 2030 तक चांद पर यह फिशन सरफेस पावर सिस्टम तैनात करने का लक्ष्य रखी हैं। यह सिस्टम चांद पर स्थायी मानव और रोबोटिक मौजूदगी के लिए भरोसेमंद लगातार बिजली देगा, चाहे सूरज की रोशनी हो या ना हो। यह कदम आर्टेमिस मिशन का हिस्सा है और भविष्य में मंगल मिशनों के लिए भी आधार तैयार करेगा। नासा के प्रशासक जेरेड आई जैकमैन ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की अंतरिक्ष नीति के तहत अमेरिका चांद पर वापसी, वहां टिकने की इंफ्रास्ट्रक्चर और मंगल तक की छलांग के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल जरूरी है। इससे स्पेस एक्सप्लोरेशन का स्वर्णिम युग शुरू होगा। ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट और अपोलो मिशन जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियों की अगली कड़ी बताया। बता दें कि चीन भी रूस के साथ मिलकर चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर पर काम तेज कर रहा है, जिससे अंतरिक्ष में शक्ति संतुलन की होड़ और तेज हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।